अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आप सबको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आप सबके लिए एक अच्छी और नई वीडियो लेकर आऊं, जिन चीज़ों के बारे में आपको पता ना हो, जानते ना हो और उन चीज़ों के इस्तेमाल से आपको फ़ायदा मिले। तो चलिए इसी तरह हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जी दोस्तों, तो बादाम का शरबत बनाने के लिए हमने 1 किलो दूध चाहिए। अच्छा, दूध का आपका जो भी दूध आप लोग लाते हो या पसंद करते हो वो लीजिएगा। मैं जो हूँ ऑलपस का दूध इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने ऑलपस का दूध 1 किलो डाला है। इसको जो है बॉयल होने तक पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से ये गरम हो जाए। और फिर इसमें जो है हम दूसरी चीज़ें जो है डालेंगे, क्योंकि ये बादाम का है तो हम बादाम जो है इसमें पीस कर डालेंगे। तो अब मैं जो है बादाम और क्या कहते हैं चीनी, छोटी इलायची, इन सब का ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए ताकि कहीं गुठली ना पड़े। और फिर उसके बाद एक एक चम्मच जो है हम इस दूध में शामिल करते रहेंगे ताकि गुठली ना पड़े, क्योंकि अगर आप एकदम एक साथ डाल देंगे तो उसमें ये होता है कि गुठली पड़ने का डर होता है। इसको डालते जाएं और साथ ही साथ इसको आप चलाते भी जाएं। फिर उसके बाद जो है आप एक प्याली में थोड़ा सा दूध लें और उसमें जो है आपको जो भी कस्टर्ड पसंद हो, मुझे चूँकि वनीला का कस्टर्ड पसंद है तो इसलिए मैं जो हूँ वनीला ही लूँगी। मैं वनीला के कस्टर्ड का 2 चम्मच दूध में डाल के और उसका मैं शरबत बनाऊँगी। और इसको अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको भी हम उसी दूध में शामिल कर देंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया ताकि इसमें गुलटी या कुछ ऐसा लम्स ना रहे। ये देखिए ये वनीला का जो कस्टर्ड होता है वो मैंने डाला है। आपकी जो मर्ज़ी है वो आप ले सकते हैं। और फिर उसके बाद इसमें डालने के बाद आप इसको जो है बराबर चलाते रहें और जो साइडों में बलाई जम रही है उसको भी आप जो है दूध में शामिल करें, क्योंकि वो जो बलाई सी पीने में आती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं इसको डालती रहूँगी और डालने के बाद जो है इसको एकदम नहीं डालेंगे और इस तरह इसको चम्मच से बाकायदा जो है चलाते रहेंगे। फिर उसके बाद आप इतना चलाएं और साइडों से भी जो है जो दूध जम रहा है इसको भी साइडों से भी लेते जाएं, क्योंकि जो मलाई होती है ये पीने में बहुत मज़ा करती है। उसके बाद कुछ मैंने बादाम और पिस्ता काट के रखे हैं, लेकिन जो नारियल है खोपरा वो मैंने पिसा हुआ लिया है क्योंकि मुझे वो पिसा हुआ अच्छा लगता है। तो आप जो है ये सारे मेवे इसमें डालें और ये पिसा हुआ खोपरा भी मैंने देखिए ये डाला है। इसको डाल के और फिर हम इसको चम्मच से अच्छी तरीके से हिलाएंगे। हिलाने के बाद आप इसको तकरीबन थोड़ा सा बॉयल आने दें ताकि मेवा जो है इसमें अच्छी तरीके से मुलायम हो जाए। और उसके बाद फिर आप इस चूल्हा बंद करके इसको ठंडा। जब ये शरबत जो है आपका ठंडा हो जाए तो फिर उसके बाद आप इसको गिलास में निकाल लें और उसके बाद ऊपर से भी अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मेवा डाल सकते हैं खूबसूरती के लिए। जी दोस्तों, तो कैसे लगा मेरा जो मैंने आपके सामने शरबत बनाया, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। और मेरी कोशिश होती है कि हर एक त्यौहार या उसके हवाले से उसके हिसाब से मैं आपके लिए कोई वीडियो बना सकूं और आपको दिखा सकूं। तो ये शरबत आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है और जो है जिसको भी आप पिलाएंगे वो भी इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। तो दोस्तों चलती हूँ, फिर दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।